हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रोनाउन की जो है बेसिक क्लास कर ली थी। आज हम एडवांस लेवल में प्रोनाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ केसेस लेके आया हूँ। आज उन केसेस के बारे में पढ़ेंगे और ठीक है, उन केसेस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला केस में लेके आया हूँ वर्ब। ठीक है, वर्ब, अगर कहीं पर आपको वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन, ठीक है, इनके बाद, ठीक है, प्रोनाउन का आपको ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस ही लेना है। ठीक है, प्रोनाउन के बाद क्या है आपको, इन अगर ये सेंटेंस आपको कहीं भी दिखते हैं तो इनके बाद आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेना है। ठीक है, कौन कौन से? वर्ब, प्रीपोजिशन, लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट। ठीक है, इस तरीके के जो भी सेंटेंस मिलेंगे उनके बाद आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेना है। ठीक है, क्या किसके बाद? या तो वो नाउन होगा और या वो सेंटेंस प्रोनाउन होगा जो इनके आगे आएगा। ठीक है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेना है। ठीक है, या तो आपके सामने नाउन आएगा या आपके सामने प्रोनाउन आएगा। ठीक है, इनका आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें लिखा होगा ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, वर एग्री, ये हमारा मॉड क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया। एग्री विथ द डीन्स प्रपोजल। ठीक है, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक्सेप्ट, ये आ गया हमारा, देखिए एक्सेप्ट मतलब के अलावा। ठीक है, इसके बाद कौन सा केस दे रखा है हमको? ही दे रखा है। ठीक है, कौन सा केस दे रखा है हमको? ही दे रखा है। अगर मैंने अभी पढ़ा है वर्ब लेट लाइक बिटवीन प्रीपो, आप चार पांच बोलोगे याद हो जाएगा आपको। वर्ब लेट लाइक बिटवीन प्रीपोजिशन, इनके बाद हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, मैं अगर बात करूँ, ही आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, शी आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, ठीक है, आपका ही, शी, इट, ठीक है, दे, वी, यू, ठीक है, दे, वी, यू, ठीक है, ये सब क्या आपके सारे के सारे नाउन हैं। ठीक है, सारे के सारे नाउन हैं। ठीक है, तो यह मैंने भी आपको बताया कि या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव केस लेना है। मैंने आपको एक टेबल दी थी, आपने अगर टेबल लर्न की होगी तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही गलत हो जाएगा, हिम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो दे इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक है, ठीक है, वर्ब के रूप में काम करेगा। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने एक चीज़ बताई हुई थी, ठीक है, कि एंड, कहीं आपको एंड लगा मिलता है तो जो केस इधर चलेगा, ठीक है, जो केस यहाँ चलेगा, ठीक है, अगर यहाँ सब्जेक्टिव का केस है, ठीक है, तो यहाँ भी आपका सब्जेक्टिव का केस चलेगा। अगर यहाँ पर आपके, ठीक है, यहाँ पर आपके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का केस चलेगा, ऑब्जेक्टिव का केस चलेगा, तो इधर भी आपके ऑब्जेक्टिव का केस चलेगा। तो इधर आपके कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव का केस है, तो इधर भी आपके आई नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर मी आएगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हु वर, ये हमारा मॉडल है। इसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने क्या बताया था आपको? लेट लाइक बिटवीन प्रीपो। प्रीपो हमारा क्या होता है? टू, लेट, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में, ठीक है, रिलेट करते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर जो टू है, ठीक है, टू के पहले क्या आएगा? वी दे रखा है। वी हमारा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। अभी मैंने पढ़ाया वर्ब लेट लाइक बिटवीन प्रीपो। ठीक है, इसके बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो वी हमारा गलत होकर यहाँ पर अस हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो शुड दिस मैटर शुड बी सॉल्व बिटवीन यू एंड ही। ठीक है, इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि यू, ठीक है, यू और एंड, ठीक है, एंड के पहले वाली चीज़ अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट में होती है, ठीक है, तो इधर वाली भी चीज़ ऑब्जेक्ट में होगी। इधर वाली चीज़ सब्जेक्ट फॉर्म में होती है तो इधर वाली भी चीज़ सब्जेक्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यू हमको कैसे पता चलेगा कि यू तो सब्जेक्टिव भी यही होता है और ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है? ठीक है, तो इससे पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, वी फॉर्म यूज हुआ है, शुड मॉडल यूज हुआ है। ठीक है, वी के बाद
फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक है, उसके बाद हमारा बिटवीन यूज हुआ है, ठीक है, बिटवीन, वर्ब लेट लाइक बिटवीन प्रीपो, ठीक है, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि बिटवीन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन के हमारा क्या कहते हैं, बिटवीन के बाद हमारा जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव का केस होना चाहिए। तो यानी यू जो हमारा हो गया वो ऑब्जेक्टिव का केस हो गया। और एंड, ठीक है, एंड के बाद कौन सा केस आता है, मैंने अभी आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक। तो एंड के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, तो ही हमारा जो है, ठीक है, ही हमारा गलत होगा, और यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये इसमें एक मिनट ठीक है, एक्चुअली एक पीडीएफ मिस हो गई थोड़ी सी, कोई नहीं, मैं आपको लिख के पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं बी फॉर्म मिले, ठीक है, अगर आपको कहीं बी फॉर्म मिले, मतलब इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, ठीक है, वॉज हो गया, वर हो गया, इस तरीके के अगर आपको सेंटेंस मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके के केस आपको मिलते हैं, ठीक है, विंग हो गया, ठीक है, वी हो गया, विंग हो गया, ठीक है, मतलब वी फॉर्म के जितने भी हैं, ठीक है, अगर इन ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं, ठीक है, किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में आते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में आते हैं, तो इनके बाद जो इनका केस होगा वो कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा सब्जेक्ट केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है इट वॉज, ठीक है, इट वॉज मी, यहाँ पर ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट, ठीक है, इट वॉज मी, ठीक है, इट हमारा कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, वॉज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और मी हमारा क्या हो गया, ठीक है, मी हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा मी हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी आपने पढ़ा, ठीक है, कि अगर ये सारे सेंटेंस आते हैं, ठीक है, और वो मेन वर्ब के रूप में आते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में आते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर वॉज जो है वो मेन वर्ब के रूप में आया है, क्योंकि ये किसी को और सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर इनके बाद आता है तो इनके बाद हम कौन सा केस लेते हैं, अपना सब्जेक्टिव केस लेते हैं। कौन सा केस लेते हैं, सब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो मी गलत हो जाएगा, यहाँ पर मी की जगह पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, इट वॉज मी, ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम केस है, ठीक है, इट वॉज मी, तो यहाँ पर मी गलत हो गया, यहाँ पर भी आई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई वर, ठीक है, इफ़ आई, इफ़ के साथ मेरा डब्लू, ठीक है, इफ़ के साथ हमेशा, ठीक है, इफ़ जो वर्ड है, ठीक है, इफ़ ऑलवेज जो है वो, ठीक है, वेयर को लेता है, ठीक है, वर को लेता है, इफ़ जो है वो वर को ऑलवेज लेता है, ठीक है। तो इसमें भी दे रखा है, ठीक है, इफ़ आई वर, ठीक है, इफ़ हमारा क्या हो गया, ठीक है, इफ़ हमारा एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, आई हमारा क्या हो गया, नाउन के रूप में काम कर रहा है, वर हमारा क्या हो गया, ठीक है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया अगर कहीं पर मेन वर्ब आती है तो उसके बाद उसका जो है सब्जेक्टिव केस आता है, तो हिम गलत हो जाएगा, आपका ही आ जाएगा, ठीक है। यदि एक सेंटेंस में दो या दो अधिक प्रोनाउन को जोड़ता है, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस, यदि एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन को जोड़ा जाए, ठीक है, या तुलना की जाए, ठीक है, जोड़ा जाए या उनके बीच किसी प्रकार की तुलना की जाए, तो वह सेम केस में रहेंगे। मतलब अगर पहला वाला जो केस है, ठीक है, फर्स्ट केस अगर, ठीक है, अगर दो सेंटेंस है, ठीक है, दो सेंटेंस और पहले से दूसरे की तुलना की जाए, क्या की जाए, तुलना की जाए, ठीक है, और पहला वाला केस जो है वो सब्जेक्टिव में है, ठीक है, दूसरा वाला केस भी आपका सब्जेक्टिव में होगा। पहला वाला केस अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आपका दूसरा वाला केस भी किस फॉर्म में होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में होगा। सेम इसी प्रकार से ये भी बोलना चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, सी इज एज ब्यूटीफुल एज मी, पहला केस आप देखिए, ठीक है, पहला केस आप देखिए, शी, ठीक है, सी हो गया, ये कौन सा हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो पहले वाले की तुलना आखिरी वाले से कर दीजिए, ठीक है। मी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस गलत होकर यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला नीचे वाला सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला जो सेंटेंस हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब अगला अगले की बात करें, ठीक है। तो अगला जो इसमें दे रखा है यू वर नॉट, ठीक है, यू वर नॉट सो टॉल एज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हिम लगाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर हिम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हिम का प्रयोग करते हैं, तो पहला वाला सेंटेंस जो यहाँ पर इसके आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है, बर्ब लेट लाइक बिटवीन प्रीपो कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला मतलब ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, इधर भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो हिम आपका गलत होके ही आ जाएगा, ठीक है। अगर अगले की बात करें दे आर क्लेवर एज, फिर यहाँ पर नहीं आएगा इस, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर पहला केस जो है वो हमारा किस में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वी आ जाएगा, ठीक है। सेम चौथे एग्जाम्पल में भी यही होगा, यू के आगे कुछ मॉडल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म मतलब सब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, तो आई आ जाएगा, ठीक है, मी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें और एग्जाम्पल की, ठीक है, तो और एग्जाम्पल भी इसी तरीके से है, यू आर मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, ठीक है। अगर हम पहले वाले की तुलना करें, यू हमारा किससे है और हर, ठीक है, इसकी तुलना इससे हुई है, पहला वाला केस हमारा सब्जेक्टिव है, हमें पहले वाले केस से देखना है कि पहला वाला केस हमारा क्या है, ठीक है, तो पहला वाला केस हमारा क्या है, सब्जेक्टिव पे है, तो दूसरा वाला भी केस हमारा सब्जेक्टिव में होगा, यहाँ पर हल गलत होके शी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये वाला भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस भी इस तरीके से, इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। ऑन कंट्री, ठीक है, टू अर्लियर देन रिपोर्ट आई फाउंड ऑब्जेक्टिव हिम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हिम जो हमारा हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, ब्राइटर देन आई, ब्राइटर देन आई। अब आप बोलोगे इसमें सब्जेक्टिव केस तो आया ही नहीं, मैंने अभी को क्या बोला, किसी वर्ड में तुलना की जाए, ठीक है, किसी वर्ड में तुलना की जाए तो आपको दोनों केस समान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो केस है हमारा, तो यहाँ पर जो इससे पहले जो केस है, पहले वाले केस से तुलना करनी, आई की तुलना और हिम से कर दीजिए, ठीक है। तो ये किसका सब्जेक्टिव केस है, ही का सब्जेक्टिव केस हिम है, ठीक है, ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या आपका हिम है, ठीक है। तो मतलब आई यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि हिम आया सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव केस आएगा वो मी आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, मी आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा। ऐसे ही अगले वाले में भी हो रखा है, ठीक है, एक्सेप्ट आया है, ठीक है, एक्सेप्ट आया है, ठीक है, वर्ब लेट लाइक बिटवीन प्रीपो, ठीक है, वर्ब लेट लाइक बिटवीन एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। इनके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो रोहन जो हो गया हमारा, ये कौन सा केस हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। अब एंड के बाद दोनों चीजें सेम तरीके से जुड़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस कैसे आएगा भैया, यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि हमारा रोहन तो सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हो, आपको पीडीएफ पे सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप एग्जाम्पल को देख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अगर एक ही सेंटेंस में प्रोनाउन के एक से अधिक बार पर्सन आते हैं, ठीक है, एक ही प्रोनाउन में प्रोनाउन के एक से अधिक, ठीक है, पर्सन आते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस नॉर्मल सेंस में यूज होगा, ठीक है। सेंटेंस कौन से सेंस में यूज होगा, सेंटेंस जो आपका है वो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल उसमें यूज होगा, नॉर्मल सेंस में यूज होगा। नॉर्मल सेंस कौन सा है, 2 3 1, ठीक है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई वी, सेकंड पर्सन आपका कौन सा होता है, यू होता है, थर्ड पर्सन आपका होता है कौन, ही शी इट दे, ठीक है। ये सब आपके बाकी जो बचे हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो सेंस है, ठीक है, वो नॉर्मल सेंस में यूज हो रहा है, अगर जो सेंटेंस है वो नॉर्मल सेंस में यूज हो रहा है, तो क्रम जो रहेगा सेंटेंस का, वो जो नाउन का क्रम रहेगा या, ठीक है, प्रोनाउन का क्रम रहेगा, वो 2 3 1 रहेगा। कैसे फॉर्म में रहेगा, 2 3 1। अगर सेंटेंस में किसी तरह की त्रुटि ली गई है, यानी किसी तरीके की मिस्टेक ली गई है, किसी तरीके की गलती ली गई है, ठीक है, गलती को स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है, कोई गलती है सेंटेंस में, कंफ्यूजन है, ठीक है, सेंटेंस में कंफ्यूजिंग है, एक्सेप्टिंग मिस्टेक, किसी तरीके की गलती को स्वीकार कर रहा है, तो कौन सा फॉर्म रहेगा आपका, तो आपका 1 2 3, इस तरीके की फॉर्म में जो है वो सेंटेंस चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि जो हमारा केस हो गया, ठीक है, जो हमारा केस हो गया, ठीक है, आई वी, ठीक है, वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, वो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, कौन सा फॉर्म होता है हमारा, वो
फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। यू सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, यू हमारा कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। और नाउन, अगर आपको कहीं नाउन दिखे, ही दिखे, शी दिखे, इट दिखे, दे दिखे, तो हमारा कौन सा पर्सन होता है, वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें दे रखा है आई एंड किरण। मैंने अभी को क्या बताया, आई हमारा नाउन, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। अच्छा, आई एम करण, ठीक है, आई एंड करण वर्स चीटिंग लास्ट एट नाइट। क्या इसमें उसने, ठीक है, चैटिंग, ठीक है, सॉरी चैटिंग, चैटिंग एट लास्ट नाइट, ठीक है, यहाँ पर नाइट रहेगा, ठीक है, नाइट रहेगा, ठीक है, नाइट रहेगा। तो क्या कह रहा है, आई एंड करण, मैं और करण वेर चैटिंग लेट एट नाइट। तो इसमें किसी प्रकार की गलती को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि क्या कोई गलती है इसमें, कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है, ठीक है, अगर कोई गलती नहीं है, तो मैंने आपको सेंस क्या बताया था क्रम का, कि 1, 2 और 3, ये मिस्टेक वाली हो गई, ठीक, ये मिस्टेक वाली हो गई। और अगर बिना मिस्टेक वाली देखें तो 2, 3, 1, ये क्या है हमारी विदाउट मिस्टेक। तो ये सेंटेंस किस फॉर्म में बनेगा, 2, 3, 1 के क्रम में। तो पहले हमारा जो है वो करण आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अभी दे रखा है इसमें आई, ठीक है, एंड करण, ठीक है, आई एंड, ठीक है, आई एंड करण दे रखा है इसमें, या सॉरी किरण दे रखा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एंड किरण, ठीक है, आई एंड किरण दे रखा है इसमें, ठीक है। अब जो किरण हो गया, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये थर्ड पर्सन है, और आई जो हमारा है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है। अगर मैं अपने सेंस की बात करूं कि जो 2, 3, 1 वाला सेंस है, ठीक है, जो 2, 3, 1 वाला सेंस है, ठीक है, 2, 3, 1 वाला जो सेंस है, ठीक है, इस फॉर्म में, तो किरण जो हमारा वो पाएगी, ठीक है, और जो आई है वो बाद में आ जाएगा। आखिर भाई 2 नंबर तो इसमें है ही नहीं, मतलब 2 वाला तो कट गया, 3 बचा, ठीक है, क्योंकि 2 तो है नहीं इसमें, 3 है, तो 3 वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 1 वाला बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो किरण है वो पहले आ जाएगी, आई जो है वो बाद में आएगी, ठीक। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, ठीक है, तो 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 जो है वो कंफ्यूजिंग है, ठीक है, एक्सेप्टिंग मिस्टेक है, गलती स्वीकार कर रहा है, ठीक है, और 2, 3, 1 है वो सामान्य है, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, ही, आई एंड यू, ठीक है, ही, आई एंड यू, ठीक है, ही हमारा कौन सा केस हो गया, ही हमारा कौन सा केस हो गया, तो ही हमारा हो गया, ठीक है, थर्ड पर्सन, ठीक है, ही हमारा कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। आई हमारा कौन सा पर्सन हो गया, आई हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, एंड यू कौन सा हो गया, सेकेंड पर्सन। आर प्लानिंग टू अ शॉर्ट एंड न्यू बिजनेस, वो तीनों मिलके नया व्यापार, मतलब ही, मैं, तुम और वो, ठीक है, मिलके, ठीक है, नया व्यापार शुरू करते। क्या किसी प्रकार की गलती को एक्सेप्ट किया गया, नहीं किया गया। तो इसका जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, 2, 3। अब इसमें यू सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, यू आपका सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन यानी ही आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका आई यानी फर्स्ट पर्सन, तो आई आ जाएगा, ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस दे रखा है यू, ही एंड आई, ठीक है, यू थर्ड पर्सन हो गया आपका, ठीक है, ही हो गया वो थर्ड पर्सन हो गया, यू आपका सेकेंड पर्सन हो गया, आई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। यू, ही एंड आई कमिटेड, किसी तरीके की गलती स्वीकार की जा रही है, कोई गलती स्वीकार नहीं की जा रही है, ठीक है। तो 2, ठीक है, यू, ही एंड आई आ क्राइम, ठीक है, कमिटेड आ क्राइम, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने एक क्राइम किया है, ठीक है, और उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया है, ठीक है, उन्होंने क्राइम किया है और गलती को स्वीकार किया है। नीचे वाला भी सेंटेंस, ठीक है, ये इसी का पार्ट है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसी का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें उसने गलती स्वीकारी है कि उसने क्राइम किया है। अगर भैया जी क्राइम किया और गलती स्वीकार की है, एक्सेप्ट की है, तो क्रम क्या रहेगा, क्रम रहेगा 1, 2, 3, यही क्रम तो चलेगा, 1, 2, 3। एक नंबर पे हमारा ही आई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाउन क्या कहते हैं, आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया, और ही हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये सेंटेंस बनाए गए हैं, ठीक है, आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है।
अच्छा, इस वाले सेंटेंस में आप बताइए, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लेके आया हूँ, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में आप बताइए क्या कोई एरर है, क्या कोई एरर है इसमें? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट चैट कीजिए, फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी चैट कीजिए। हाँ ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में समझाता हूँ। इसमें क्या है देखो, मैंने अभी क्या कहते हैं, वर्ब लेट लाइक बिटवीन प्रीपोजिशन एक्सेप्ट, ठीक है, ये सब किस होते हैं, इन सब के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट हमारा हो गया, ठीक है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस हिम है, बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। एंड के बाद चीज़ें सेम जुड़ती है, मी आया है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। गो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक है, बिना किसी फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक है, नाउ, ठीक है, अभी, तो नो एरर है इसमें, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगले स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये वाला हो गया, आप इसमें भी देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ये वाला भी सेंस हो गया। एक मिनट, इसमें थोड़ी एरर हो चुकी है, एक मिनट साइड में, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ के भी एग्जाम्पल को देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी, लेट ही हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर इसमें हमको चेक करना हो क्या ये जो सेंस है, जो ये हिम मी यूज़ हुआ है, क्या वो बेटर ढंग से यूज़ हुआ है, तो चेक करते हैं। ही किसका केस है, हिम किसका केस है, ही का केस है। हिम किसका केस है, ही का केस है। आई किसका केस है, मी का केस है। लेट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या देखे, गो नाउ, इसमें क्या उसने कोई गलती एक्सेप्ट की है, नहीं की है, तो 2 3 1 का सेंस होना चाहिए इसमें, सीधी सीधी बात है। अगर किसी चीज़ की मिस्टेक एक्सेप्टिंग हो रही है तो 1 2 3 होगा, अगर नहीं एक्सेप्टिंग हो रही है तो 2 3 1 के क्रम में सेंटेंस का यूज होगा। इसी प्रकार हिम दे रखा है, ठीक है, हिम दे रखा है, ठीक है, हिम हमारा थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया। ही का सब ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस है ये, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया ये, हिम ही का सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो क्रम क्या रहता है यहाँ पर, अगर मान लीजिए 2 तो 2 3 1, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर है, ठीक है, नो एरर है, ठीक है। अब हाँ, ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको, ठीक है, इसके बाद मेरे हिसाब से आपका 1 2 क्या कहते हैं पॉइंट और बचेगा, फिर आपका ये आज की क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ क्या होता है, आइदर ऑफ क्या होता है, ठीक है, आइदर ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ क्या होता है, ठीक है, दो, आप, ठीक है, दो में से कोई, दो में से कोई एक, वो क्या होता है हमारा, आइदर होता है, ठीक है, दो में से एक। नाइदर ऑफ क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। एनी ऑफ, एनी वन, सभी में से एक, सभी में से एक, ठीक है। और नन ऑफ क्या होता है, सभी में से एक भी नहीं। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, सभी में से। अगर हम पहले की बात करें, आइदर ऑफ, ठीक, आइदर ऑफ की बात करें, तो अगर आपको कहीं दो दे रखा हो, ठीक है, और दो या एक दे रखा हो, ठीक है, दो या एक दे रखा हो, ठीक है, तो यहां पर आपका जो यूज होगा वो आइदर का यूज होगा, ठीक है, आइदर का यूज होगा, ठीक है। दो या एक की बात की जाए तो आइदर का यूज होगा, ठीक है। दूसरे की बात करें, नाइदर की, ठीक है, आपको दो में से कोई भी नहीं, अगर दो की बात की जा रही है, मान लीजिए दो खिलाड़ी खेल रहे हैं लेकिन ठीक है, अब सारे खिलाड़ी आउट हैं, तो दो में से एक भी नहीं हुआ, ठीक है, दो में से एक भी नहीं हुआ, तो इसमें नाइदर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इसमें जो है वो नाइदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बात करें एनी वन, ठीक है, एनी ऑफ या वन ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ या वन ऑफ, यानी तीसरे की बात करें, ठीक है, तो सभी में से यानी दो से ज्यादा, दो से ज्यादा की बात करें, ठीक है, दो से ज्यादा की बात करें, मतलब कहीं 3 की बात करें, कहीं 4 की बात करें, कहीं 10 की बात करें, तो वहां पर आप एनी ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चौथे का अगर हम देखें, ठीक है, तो नन ऑफ, ठीक है, चौथा हमारा नन ऑफ ही तो है, ठीक है, नन ऑफ।
सभी में से एक भी नहीं, सभी में से एक भी नहीं, ठीक है। मतलब कहीं 10 खिलाड़ी की बात की जाए, ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कहीं 2 खिलाड़ी की बात की जाए उसमें में से एक भी नहीं, ठीक है। अगर कहीं 10 खिलाड़ी की बात की जाए उसमें में से एक भी नहीं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीज़ों को। इनके बाद, ठीक है, अगर ये सेंटेंस कहीं पर आते हैं, ठीक है, तो इनके बाद वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहेगा तथा नाउन जो है आपका प्लूरल आती है। नाउन तो आपकी प्लूरल आती है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है वन ऑफ, नन ऑफ, द 5 कैंडिडेट कैन विन द कॉन्टेस्ट। अच्छा, इसमें कहा गया है कहीं एक, सभी में से कहीं एक नहीं बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है, वन ऑफ और नन ऑफ, सभी में से एक, सभी में से एक भी नहीं, ठीक है, सभी में से एक और सभी में से एक भी नहीं। क्या इसमें एक भी की बात की गई है? किसी की बात नहीं की गई। द 5 कैंडिडेट कैन विन द कॉन्टेस्ट, द 5 कैंडिडेट कैन विन द कॉन्टेस्ट, तो सारे लोग जो है वो कॉन्टेस्ट जीत गए, मतलब ज्यादा की बात की जा रही है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, वन ऑफ आएगा। क्या आएगा हमारा, वन ऑफ आएगा, ठीक है। आइदर और नाइदर के बीच में देखते हैं। आइदर, ठीक है, और नाइदर ऑफ 2 टीम्स विल गेट अ चांस टू प्ले। 2 टीम हैं, उनको चांस है कि वो खेलें, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आइदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा ये आपके सामने पेपर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम रेस्पिरोकल का पढ़ें, ठीक है, रेस्पिरोकल प्रोनाउन, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से, रेस्पिरेकल प्रोनाउन का मतलब है एक दूसरे यानी आपस में, ठीक है। इच अदर क्या मतलब है कि दो में से, ठीक है, दो की बात की गई हो, किसी दो में से, ठीक है, और वन अनदर की बात की गई हो, दो में से अधिक यानी दो में से अधिक, ठीक है, दो से ज्यादा, ठीक है। ईच अदर का मतलब दो में से और वन अनदर का मतलब दो में से अधिक, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को ज्यादा बेटर से समझ पाएंगे, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है द 2 ब्रदर्स वर फाइटिंग विथ फ्रॉम द प्रॉपर्टी। 2 ब्रदर प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब किसके बीच कर रहे हैं, तो दोनों आपस में कर रहे हैं, ठीक है, दोनों जो है वो आपस में कर रहे हैं, 2 भाई हैं प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपस में या एक दूसरे से, कोई भी चीज अगर आपस में हो या एक दूसरे से हो, ठीक है, तो उसमें इच अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इच अदर का प्रयोग होगा, वन अनदर गलत होगा, यहां पर इच अदर का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर हम बात करें द कपल, ठीक है, कोई चीज जोड़े में है, ठीक है, कोई चीज जोड़े में बात की जाएगी तो वहां पर इच अदर का प्रयोग होगा, और कोई चीज जोड़े से अधिक की बात की जाएगी तो वहां पर वन अनदर का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, द कपल शाउटेड एट, द कपल शाउटेड एट, ठीक है, वन अनदर, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर जो बात की गई है वो 2 लोगों की बात की गई है, ठीक है। कपल आखिर किनको बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है, कपल किनको बोला जाएगा, ठीक है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, ठीक है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, ठीक है, या हस्बैंड या वाइफ होंगे, या हस्बैंड या वाइफ होंगे, आखिर इन्हीं को तो कपल बोला जाएगा, ठीक है। तो द कपल मतलब 2 लोग हैं, तो यहाँ पर वन अनदर काट के इच अनदर आएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, द 5 एम्प्लॉय, ठीक है, द 5 एम्प्लॉय वी आर फाइटिंग विल वन अनदर फॉर द इंसेंटिव, वन अनदर फॉर द इंसेंटिव, ठीक है। तो यहाँ पर 5, ठीक है, 5 एम्प्लॉय हैं और वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपस में फाइट कर रहे हैं, जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, 5 लोग हैं लेकिन संख्या बढ़ गई है, कर चीज आपस में रहे लेकिन संख्या जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो यहां पर किस चीज का प्रयोग होगा, तो यहां पर जो प्रयोग होगा आपका इच अदर का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर वन अनदर का प्रयोग होगा। द टीम्स वर फाइटिंग विथ, ठीक है, टीम्स, 2 टीम्स मतलब 2 टीम की बात की गई है, 2 टीम की बात गई, यहाँ पर प्लेयर की बात तो की नहीं गई है। द 2 टीम्स, 2 टीम्स, ठीक है, 2 टीम्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर, आपस में फील्डिंग में, ठीक है, फील्ड में फाइट कर रही हैं, तो अनदर का प्रयोग नहीं आएगा भैया, यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट ये होगा कि सर अनदर का प्रयोग क्यों नहीं आएगा, ठीक है, वन अनदर का प्रयोग क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 2 टीम है,
ठीक है। यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात, ठीक है, यहाँ पर तो ये नहीं बोला कि एक टीम में 12 प्लेयर है या 27 प्लेयर है, ठीक है, ये तो बोला नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर केवल हमसे ये बोला गया सेंटेंस में कि 2 ही टीम है, केवल 2 ही टीम है, ठीक है, 2 टीम है और वो फाइट कर रही है, ठीक है, फील्ड में फाइट कर रही है। तो 2 टीम के लिए हमने पढ़ा था कि भैया 2 से ज़्यादा हो तो वन एनदर का प्रयोग, 2 से टीम कम हो तो हम एनदर का प्रयोग करेंगे, वन कहते हैं ईच अदर का, तो इसलिए हमने यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया है, ठीक है। आइडेंटिफाई प्रोनाउन, प्रोनाउन की पहचान। अब यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, नोबडी समबडी करके इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर आपको कहीं लिविंग थिंग्स, ठीक है, अगर आपको कहीं वन मिले, ठीक है, वन का अपना अलग केस होता है, ठीक है। अगर हम खाली वन की बात पढ़ेंगे तो अभी आगे वन की केस पढ़ेंगे, अभी हम वन के साथ जो आगे कुछ यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन के आगे जैसे समवन हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया, इस तरीके के जो सेंटेंस है वो आते हैं, ठीक है। एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। बडी हो गया, बडी का कोई अपना केस नहीं होता, इनका अपना केस नहीं होता, इनका अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, ठीक है। बडी की बात करें तो समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, इस तरीके से बडी के केस चलते हैं, ठीक है। इनका जो यूज होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। अब बात करें थिंग्स यानी वस्तुएं यानी नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है, तो समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एनीथिंग, ठीक है। ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। और ये जो होता है ये ये जो यूज होता है ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है, ये जो है सिंगुलर है, ठीक है। आई और वी हमारा कौन सा फॉर्म है, मैंने आपको पढ़ाया था, आई वी हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। यू हमारा जो हो गया वो हमारा सेकंड पर्सन हो गया, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। यू हमारा जो है वो सेकंड पर्सन हो गया, और ही सी इट और दे ये हमारे कौन से पर्सन हो गए, ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए। ही जो है, ठीक है, ही अपने साथ किसके केस लेता है, ही अपने साथ किसके केस लेता है, तो ही बडी और वन के जो केस है वो कहता है कि भैया मैं संभालूंगा, ही कहता है कि बडी और वन के केस जो है वो मैं संभालूंगा, ठीक है, और मुझे किसी के केस नहीं चाहिए, ठीक है। शी क्या कहता है कि मेरा तो जेंडर ही डिसाइड नहीं है कि मैं किसके लिए प्रयोग हूं, ठीक है, मेरा तो जेंडर ही डिसाइड नहीं है, इसमें जेंडर डिसाइड नहीं है और मैं लड़कियों के लिए यूज होती हूँ, ठीक है, मेरा तो जेंडर डिसाइड नहीं है, तो यहाँ पर मैं किसी का केस नहीं ले सकती। इट आया, उसने बोला भैया मैं क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का केस ले सकता हूँ, ठीक है, मैं निर्जीव वस्तुओं का केस ले सकता हूँ, तो इसको निर्जीव वस्तुओं का केस दे दिया गया। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो दो ने बोला कि मैं किसी का केस नहीं ले सकता, तो दे के साथ कुछ नहीं है। इसमें देखने वाली बात ये है कि ही जो है वो बडी और वन का केस लेती है, ठीक है, और जो इट है, ठीक है, जो इट है वो नॉन लिविंग थिंग्स का केस लेती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। पहला वाला एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल जो है वो छोड़ दीजिए, 1 मिनट, पहला वाला एग्जाम्पल जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल। अब इसमें अगला एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरीवन शुड लव। अभी आपने मैंने क्या बोला आपको, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला कि वन के केस कौन लेता है, वन के केस ही लेता है, ठीक है। तो एवरी वन की जगह आप ही समझिए है, ठीक है, एवरी वन की जगह पे आप समझिए कि यहाँ पर ही के केस दे रखे हैं, किसके केस दे रखे हैं, ही के केस दे रखे हैं, एवरी वन की जगह पर यहाँ पर ही के केस दे रखे हैं। और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिज, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हिज आ गया, ठीक है, क्योंकि ये अपने केस तो रखता ही नहीं है। और एवरीथिंग दे रखा है, एवरीथिंग निर्जीव वस्तु है, मतलब इट का केस लेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि इट का प्रयोग कौन करेगी, जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी, ठीक है, थिंग्स की चीजें जो चीजें हैं वो किसका यूज करेगी, वो इट का यूज करेगी। तो इट की जगह पर यहाँ पर इट्स आ जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इट्स होता है, ठीक है, ठीक है।
और अगर अकेला कहीं आपको 1 दिखेगा, अगर आपको अकेला कहीं पर 1 दिखेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में होता है कि 1 का खुद का केस होता है, ठीक है, 1 का कौन सा केस होता है, वो उसका खुद का केस होता है। इसमें दे रखा है 1 शुड रिस्पेक्ट, ठीक है, 1 पहले आप देखिए 1 के केस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 1 के केस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपको सब्जेक्ट, 1 का जो सब्जेक्ट 1 ही होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है 1 ही होता है, और जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है, जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वंस होता है, क्या होता है यहाँ पर, वंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 शुड, ठीक है, 1 शुड रिस्पेक्ट, ठीक है, हिज लेगा या अपना केस लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर वंस लेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपने टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन ले रखे हैं अपने टेस्ट के लिए, आप यहाँ से अपने टेस्ट कर सकते हो, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एवरीवन जो है वो ऑलवेज ही का केस लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हिज आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और 1 क्या है, हिज तो आएगा नहीं, क्योंकि अब वंस के अपने केस होते हैं, ठीक है, तो वंस के अपने केस जो हो गए वो वंस हो गए, ठीक है। आज हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा है वर्ब वाला फॉर्म, ठीक है, वर्ब लेट लाइक बिटवीन प्रीपो प्रोनाउन, ठीक है, इनके बाद जो है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी आज। उसके बाद फिर हमने पढ़ा इफ़, ठीक है, आई वर, ठीक है, अगर बी फॉर्म कहीं पर यूज़ होती है तो इनके साथ इज़, आर, ठीक है, एम, ठीक है, इनके बाद जो आपका कौन सा केस आता है वो आपका सब्जेक्टिव केस आता है, कौन सा आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन की 1-2 क्लास और होंगी आपकी, उसके बाद पूरे प्रोनाउन जो है हम वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के भी बेल को भी दबाइए, ठीक है। और जो आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ठीक है, आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो आप जब हमारे, ठीक है, यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3-4 डॉट्स दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको एक अबाउट का सेक्शन दिखेगा, ठीक है, आपको अबाउट का सेक्शन दिखेगा, आपको अबाउट के सेक्शन में जाना है, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, और व्हाट्सअप का भी लिंक है, ठीक है, आप यहाँ से व्हाट्सअप या टेलीग्राम, ठीक है, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको पूरी पीडीएफ, ठीक है, क्लास नोट्स की जो पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके, ठीक है, और हमारे जो ये हैं, ठीक है, नोट्स हैं उसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, प्रिंट भी करवा सकते हो। एक चीज़ और, मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की क्लास 1-2 दिन में आपकी मैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, ठीक है, मैराथन लेके आऊँगा, मैराथन लेके आऊँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो 12 से 15 क्लासें होती हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, जो एक एमटीएस लेवल को अच्छे से टारगेट कर सकता है, ठीक है, एमटीएस लेवल को अच्छे से टारगेट कर सकता है, वो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको मैं 12 से 15 क्लास में नहीं लेके आऊँगा, इसको मैं लेके आऊँगा 2 क्लास में या 3 क्लास में, ठीक है, 2 या 3 क्लास में हम पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है, वो पूरी इकोनॉमिक्स को जो है हम वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और घंटी जो बनी होती है, ठीक है, घंटी जो बनी होती है, इस घंटी को भी आप दबा के रखिए, ठीक है। और जल्दी आपके सामने इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास आ रही है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा इसमें सीजन लेवल के एग्ज़ाम को भी टारगेट करूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।